कांग्रेस के नेता मीम अफजल साहब, जैसा कि मैंने पहले कहा, हालांकि बीजेपी के नेता नाराज हो जाते हैं, विजेंदर जी काफी तलखी में थे, लेकिन सवाल वही उठता है कि अगर कांग्रेस अनकंडीशनल सपोर्ट की आप बात कर चुके हैं दिल्ली में, आपकी तरफ से उस तरह से कोई प्रेस रिलीज नहीं है जिससे मैं समझ जाऊं कि अनकंडीशनल सपोर्ट का क्या मतलब होता है। इनके प्रेस रिलीज से समझ गया कि अनकंडीशनल का रचनात्मक सहयोग का क्या मतलब है, लेकिन आपके अनकंडीशनल सपोर्ट का क्या मतलब है, थोड़ा डेफिनेशन समझना चाहूंगा। और उस अनकंडीशनल सपोर्ट की मियाद क्या होगी, क्योंकि अतीत में हमने चंद्रशेखर को 4 महीने का अनकंडीशनल देखा है और उसके अलग अलग समय भी अनकंडीशनल सपोर्ट सीताराम केसरी के समय देखा, देवेगौड़ा और गुजराल के समय भी देखा और बिहार में भी देखा। अब वो समझना चाहता हूं उस अनकंडीशनल सपोर्ट की मियाद और मतलब। देखिए अजीत अंजुम साहब, आप थोड़ा जरूरत से ज्यादा प्रेशर हम पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप मेरी बात को सुने और बीच में विजेंद्र गुप्ता जी मदाखलत ना करें तो मैं जरा सा अपनी बात कहना चाहता हूं। इन्होंने अभी ये कहा कि भारतीय कांग्रेस पार्टी की बी टीम है आप पार्टी। मैं इनको बताना चाहता हूं कि आप ही की सपोर्ट से अन्ना हजारे का मूवमेंट रामलीला मैदान में सबसे ज्यादा सपोर्ट आपका था, और हम ये मानते हैं कि नेचुरल अलाई जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के आप वाले ही हैं। हम पहले से भी कह रहे हैं और आज भी कह रहे हैं, और इसके प्रमाण भी हैं, सबूत भी हैं। आपके कई प्रवक्ताओं ने टेलीविजन की डिबेट्स के अंदर इसे एक्सेप्ट किया है कि हाँ, हमने सपोर्ट किया था आप पार्टी को। ये पुरानी बात हो गई, फिर हमारे सवाल का जवाब चाहिए। मीम अफजल साहब सुन लीजिए। नहीं, ये बड़ी अहम बात है। देखिए अजीत अंजुम साहब, पुरानी बातों को छोड़ा नहीं जा सकता है। आपने सवाल उठाया, जब आप कह रहे हो कि ये आप कांग्रेस की बी टीम है, तो मैं ये साबित कर रहा हूं कि असल में बी टीम ही आपकी है, नेचुरल अलाई आपके हैं। और अभी अनुराधा जी ने एक बड़ी अहम बात कही। उन्होंने कहा कि 62.5% वोट इन दोनों पार्टियों के पास है, मैंडेट इनके पास है, हमारे पास 24.5% वोट है। हमारी 8 सीटें हैं, इनकी 31 हैं और 28 हैं। तो मैंडेट इन दो पार्टियों के पास है। और मैं ये देख रहा हूं कि दिल्ली में सरकार बनाने से ये दोनों पार्टियां भाग रही हैं। इसलिए भाग रही हैं कि दिल्ली की जनता से दोनों अपने वादों को पूरा नहीं करवा सकती, कर नहीं पाएंगे। ये लोकसभा का चुनाव देख रहे हैं और लोकसभा के चुनाव में जाना चाहते हैं और असेंबली के चुनाव के ही वहां तक ले जाना चाहते हैं। वजह यह है कि बीजेपी जानती है अगर वो अल्पसंख्यक की सरकार बना भी लेगी तो आप पार्टी से उसको रोज परेशानी होगी। हमसे शायद जितनी हो या ना हो, लेकिन उनसे ज्यादा परेशानी होगी। इसी तरह आप वाले ये समझते हैं कि उन्होंने जो बड़े बड़े वादे कर लिए हैं वो पूरे नहीं कर पाएंगे। 3 महीने में शायद उनकी हवा निकल जाएगी और फिर वो कांग्रेस वो पार्लियामेंट के चुनाव में जाने के शायद लायक ना रहे। मेरा ये मानना है कि इस सिचुएशन में हमारे जो भाई अभी उदित राज जी कह रहे थे, उन्होंने बहुत अहम बातें उठाई हैं। उदित राज जी ने उन्होंने कहा है कि इस दिल्ली की जनता ने जी। मीम अफजल साहब, आपने ये नहीं बताया कि आपके समर्थन, अनकंडीशनल समर्थन की मियाद क्या है? क्या 5 साल या मौका देखकर 2-4 महीने? अब वो भी सुन लीजिए आप। देखिए हमारे 8 एमएलएज ने ये बयान दिया कि हम चुनाव नहीं चाहते, और हमने अपनी पार्टी हाईकमांड को भी इससे आगाह किया है कि हम चुनाव नहीं चाहते। ये मैं आपको ऑफिशियल पोजीशन बता रहा हूं। और हम आप पार्टी को बगैर किसी कंडीशन के समर्थन देंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, वो सरकार चलाए और अपने मैनिफेस्टो को लागू करे। अब आप इसका मतलब आप समझ लीजिए कि क्या होता है। अनऑफिशियल स्टैंड भी तो बता दीजिए, क्योंकि राजनीति में अनऑफिशियल भी बताना नहीं। अनऑफिशियल स्टैंड क्या? अनऑफिशियल स्टैंड कुछ नहीं होता है अनुराधा जी। अनऑफिशियल स्टैंड कुछ नहीं होता है, ऑफिशियल स्टैंड होता है और उसी की बात होती है। अनऑफिशियल स्टैंड ना किसी का होता है, अनऑफिशियल स्टैंड तो आपका भी नहीं हो सकता। हाँ, चलिए, अनऑफिशियल होता है, कई बार ऑन द रिकॉर्ड कुछ और होता है, पर्दे के पीछे कहानी कुछ और होती है, लेकिन हाँ, उसको कबूल करने का टेलीविजन चैनल पर कौन कबूल करता है? अच्छा, अगर मैं भाई आपकी ये बात मान भी लूं कि पर्दे के पीछे कुछ और होता है, तो क्या आप ये उचित समझते हैं कि मैं उसको बताऊं यहाँ पर? नहीं, मत बताइए। विजेंद्र गुप्ता जी बताइए। बीजेपी कांग्रेस के नेता बहुत टेम्पर लूज कर रहे हैं। अरे गुस्से में मत होइए, जो भी आपको सजा दी, नहीं, बिल्कुल नहीं बनाया तो जनता ने बनाया सर, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। मैं बिल्कुल लूज नहीं करता हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल लूज नहीं करता हूँ। बस ठीक है, मस्त रहिए विजेंद्र गुप्ता जी। ये बी टीम का जो खेल चल रहा है, उसकी बी टीम, उसकी बी टीम। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले अनकंडीशनल सपोर्ट की घोषणा कांग्रेस ने की, इसका मतलब साफ है, और उसको पकड़ लिया अरविंद केजरीवाल ने और आज कहा कि सारे विकल्प खुले हैं। तो कल जो साफ रूप से प्रतीत हो रहा है
कि शोएब इकबाल ने भी बोला था पहले ही दिन कि मैं कांग्रेस से बात करके और आम आदमी पार्टी को हम समर्थन देंगे, ऐसा मैं एश्योर करता हूं। तो पहला तो ये है कि कांग्रेस की बी टीम अगर हमने कहा है तो कोई अतिशोक्ति, अभी आपने कहा मैं बोला नहीं, इसलिए आपने पहले मुझे बोल दिया था, मैं बोला नहीं। हिंसा मैं आपका बहुत रिगार्ड करता हूं, मुझे भी अपनी बात इकबाल का नाम क्यों ले रहे हैं आप? नहीं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं और आप बहुत इमोशनल भी मुझे लगते हैं, मैं जैसा आपको सुनता हूं। तो दूसरा ये है कि कांग्रेस की बी टीम अगर हमने कह दिया तो कोई अतिशोक्ति नहीं। दूसरा ये है कि देखिए, दिल्ली का एंटी कांग्रेस मूड था, लोग चाहते थे एक अच्छी सरकार हमको मिले, और जिस तरह से विपक्ष के मैंडेट को बांटा गया है या बटा है, और आज जो कंफ्यूजन की स्थिति दिल्ली में पैदा हुई है, आज लोगों को ये एक जैसे कहते हैं कि चौबे जी छब्बे जी बनने जा रहे थे और दूबे जी रह गए। सवाल ये है कि दिल्ली की जनता तो अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है। वो एक बेहतर सरकार की अपेक्षा में थी, जो महंगाई कम कर सके, जो भ्रष्टाचार को रोक सके, जो महिलाओं की, लेकिन सारे मुद्दे। उससे एक सवाल, अब आपने समय दिया। चलिए बोलिए। अब नाराज फिर आप कहें नहीं, फिर आप कहेंगे कि आप ऊंचा बोलते हैं। ऊंचा नहीं बोल रहे, बोलिए, लेकिन एक फ्लो होता है बात का। चलिए जी। सारे मुद्दे जो जनता की समस्याओं से जुड़े हुए सारे मुद्दे हैं। 5 दिन से अरविंद केजरीवाल ने ना महंगाई की बात की है, ना भ्रष्टाचार की बात की है। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात हो रही है कि भाजपा को किसी तरह रोकना है, चाहे कांग्रेस का समर्थन लेना पड़े। और विषय सिर्फ दिल्ली की विधानसभा नहीं है, विषय कुछ और है। और इसलिए मैं शब्द का प्रयोग करता हूं कि सिर्फ कांग्रेस की बी टीम नहीं है, बल्कि मिलकर के षड्यंत्र करने की योजना है, जो अन्ना जी के वहां भी हमने देखा। आज जो महाराष्ट्र में हुआ है, और जिस तरह से गोपाल राय ने संसदीय भाषा का प्रयोग किया है, जिस तरह की भाषा ये बोली जा रही है, उससे लगता है कि एक षड्यंत्र और कांग्रेस की बी टीम के रूप में ये लोग काम कर रहे हैं। इसका जवाब अफजल साहब देंगे। नहीं, अफजल साहब तो देंगे, लेकिन मुझे लगता है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो दे आर नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड टू दिस आप फिनोमेना। बिल्कुल, यू नो, जिस तरीके उसके इमरजेंस से घबराहट और बौखलाहट जाती है, बात अब कहाँ ले जाते हैं। मुझे बड़ी हैरानी ये है कि वास्तविकता से परे यहाँ सिर्फ फेनोमेनन पर चर्चा हो रही है। नहीं, वो फेनोमेनन है। आप इसको कैसे लगा सकते हैं कि वो फेनोमेना है? एक चीज आपने कही, सुनिए गुप्ता जी, एक बात आपने कही कि जनता का, एक मिनट सुन लीजिए, आपने कहा, सुनिए, आपने कहा जनता ठगी गई दिल्ली की, अगर सरकार नहीं बनती जाए। एक मिनट सुन लीजिए, तो जाहिर है जनता पर बोझ होगा और करोड़ों, हजारों, सैकड़ों करोड़ खर्च होगा। करोड़ ही नहीं, सरकार का जो सस्पेंशन है, सवाल सुन लीजिए, लेकिन वही सवाल उठता है कि अगर आपकी अल्पमत सरकार बनती है तो फिर बीजेपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि 2-4-6 महीने में लंगड़ी मार के सरकार को हमारा डेमोक्रेसी के जो नियम है, डेमोक्रेसी में का नियम है पक्ष और विपक्ष। एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर आप विपक्ष से ये उम्मीद करेंगे कि वो पक्ष के साथ खड़ा हो जाएगा, तो जनता के साथ इससे बड़ा विश्वासघात कोई और हो नहीं सकता। उदित राज जी, मतलब जनता की आवाज खत्म हो गई। आपने ये मान लिया कि एक पार्टी ही जनता की आवाज रहेगी। हमने नहीं मान लिया। पक्ष और विपक्ष, यही लोकतंत्र है। नहीं, लोकतंत्र में जितनी भूमिका पक्ष की है उतनी विपक्ष की है, और इसलिए हमने सकारात्मक विपक्ष की बात की है। उसका भूमिका हम निभाएंगे, बिल्कुल निभाइएगा। हाँ, लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद हम सेकंड लार्जेस्ट के साथ सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। ये मैं भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में आपको विश्वास दिलाता हूँ। जी। देखिए, अनुराधा जी ने जो बात कही सही कही कि भय तो दोनों पार्टियों के अंदर घुस गया है बहुत तेजी से। आप पार्टी जिस तरह से इमर्ज हुई है, और उसके कारण भी है, जिस तरह से शराब, रुपया बांट करके वोट लिया जाता था, और जब जो वादे किए जाते थे जनता को, लेकिन सरकार बनने के बाद वो नहीं होते थे, तो उसका आक्रोश तो है जो आपने कहा है। दूसरी बात है कि मान लीजिए कि कांग्रेस भी अपने स्वार्थ में इनको समर्थन दे रही है, मान लीजिए, और दे भी दिया है, तो अगर मैं होता, अगर नैतिकता होती, तो जनता के निहितार्थ ज्यादा, जनता के हित में ज्यादा, पार्टी की चिंता कम, भविष्य की चिंता कम, लेकिन वायदे की चिंता ज्यादा करते हुए पहला स्टेप आपके लिए वो था कि वहां से सरकार बना लेते। दूसरा जो बीजेपी का आज आया है प्रेस स्टेटमेंट कि सकारात्मक सहयोग से इससे भी अड़चन कम ही हुई है, ज्यादा नहीं हुई है। तो आपको ऐसी परिस्थिति में सरकार बनाना चाहिए।
चूंकि इन्हें मैंडेट दिया गया, इसलिए मैंडेट दिया गया कि 0 से 28 पहुंचे हैं, वक्त की वो लोग 0 से 28 नहीं पहुंचे हैं, वक्त की कमी है, मैंडेट दिया। जी, वक्त की कमी है। अगर अल्पमत सरकार बना लेते हैं, अगर मैं इफ एंड बट हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, अगर अरविंद केजरीवाल तैयार हो जाते हैं, बीजेपी ने कहा रचनात्मक सहयोग, मीम अफजल साहब की पार्टी ने कहा कि अनकंडीशनल सपोर्ट, तो इस अल्पमत की सरकार की मियाद कितनी हो सकती है कि वो अपने वायदे को पूरा करे, या 4-6 महीने में फिर न्यूली लंगड़ी सरकार? हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। मैं आपसे नहीं, सवाल ठीक है, आप अपनी बात पर सकारात्मक विपक्ष मतलब बिल्कुल अपनी जगह, गाड़ी के 2 पहियों में से एक पहिया है, विपक्ष है, बिल्कुल अपनी जगह। सरकार चलाना, सर समझ गया आपने, वो बात कही, वो बात आपने पहले, एक मिनट, बिल्कुल ये नहीं हो सकता कि अट भी मेरी पट भी मेरे और अंटा मेरे बाबा का, फिर तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। ये अगर इस तरीके की सरकार बनती है तो ये लिखा लीजिए कि जनरल इलेक्शन के साथ फिर से यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। अगर ये लोग नहीं भी हटाते हैं तो किसी न किसी तरीके से, अनुराधा जी आप कांग्रेस के लिए, हमारा क्या मतलब है? कांग्रेस से सरकार नहीं गिरती है। आठ सरकार को बनाना बचाना से सहमत हूँ, क्योंकि ये बात ये लोग मतलब दोनों, चाहे कांग्रेस और बीजेपी, हमारा विपक्ष नहीं, हमारी भूमिका विपक्ष की है, हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। बात का दूसरा भी प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं। विजेंदर जी, जनता की आज विजेंदर जी आप तय करके आए हैं, सीधे रास्ते पर आज विजेंदर जी तय करके आए, मैं किसी को बोलने नहीं दूंगा जी, वक्त की कमी जी। एक मिनट, सकारात्मक सकारात्मक विपक्ष आप विपक्ष को खत्म करके कौन सी डेमोक्रेसी की रचना करना चाह रहे हैं? अनुराधा जी बताइए, आप मुझे बताइए तो सही, एक मिनट, बिना विपक्ष के कौन सी डेमोक्रेसी है? ये क्या है? बिना विपक्ष के कौन सी डेमोक्रेसी है? लोकतंत्र कौन सा लोकतंत्र है? कैसी सरकार आप बनवाना चाहते हैं? अगर ये कैसे फेनोमेन को डेवलप करना चाहते हैं? एक मिनट विजेंदर जी, अब बोलने दीजिए, विजेंदर जी बोलने दीजिए, बाकी पॉइंट ऑफ व्यू आना चाहिए। अनुराधा जी, ये इस शब्दों को मत पकड़िए ना, मैं आपके सामने साक्षात सर एक मिनट, सामने सारी चीजों को स्पष्ट कर रहा हूँ, और अभी तक विजेंदर जी अब मेरे पास वक्त कम है, स्टेटमेंट नहीं दिखाया। नहीं अब ये तो हम क्या दिखाएं, ये आप क्यों तय करना चाहते हैं सर? जिस दिन बीजेपी का अपना चैनल होगा वहाँ मीडिया सेल से चलाइएगा, 1100 करोड़ से जो मर्जी दिन भर गडकरी जी का चलाइएगा सर, ये चैनल नहीं, यहाँ सब चीज चल रहा है। आप हमें प्लीज ये तो मत बताइए हम क्या अगर ये प्रेस रिलीज है और एक तरफ ये कह रहे हम हमारी सरकार को चलाना ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, बिल्कुल सही है, चला आज ही क्यों नहीं कहते हैं कि हम नहीं करेंगे सपोर्ट? खत्म हो गई बात। किस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं हम? हमने कब का हम सपोर्ट करेंगे? आप तो गलतफहमी, आप अपने चैनल पे चलाइए जितनी। नहीं, वो रचनात्मक सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि अभी वो चाहते हैं सरकार बनाए, सरकार को, ये लिखा सरकार को, आप सरकार पर नहीं, जब सरकार बन जाएगी तो सरकार के रचनात्मक सहयोग, सकारात्मक विपक्ष पॉजिटिविटी के साथ हम विरोध करेंगे। चलिए एक बार हमें मीम अफजल साहब के पास आना पड़ेगा। मीम अफजल साहब एक मिनट दे सकता हूँ जी। अनुराधा जी ने जो बात कहा वो सच बात है कि दोनों परिस्थिति में ये लोकसभा के साथ दिल्ली का चुनाव होगा, तो भी अनुराधा जी मैं कहता हूँ जनता जिस भरोसे से, जिस आस्था से इनको चुनी है, कुछ तो उनका भला हो जाएगा। तो दोनों परिस्थिति में आपको सरकार बना लेना चाहिए, भले लोकसभा के साथ में इनको चुनाव में जाना हो। जी बिल्कुल, आप सवाल उठता है, मुझे वक्त की कमी। अनुराधा जी क्लोजिंग रिमार्क, फिर इसका मतलब केजरीवाल के लिए मुश्किल है अगर वो सरकार, जैसा कि मैंने सवाल में पूछा कि सरकार नहीं बनाते हैं तो मुश्किल, क्योंकि दो पार्टियों का एक तरफ से रचनात्मक सहयोग, एक तरफ से समर्थन, उसके बाद सरकार नहीं बनाना। खाई और समंदर, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ, क्योंकि अगले 4 महीने तक ये लोग यही कैंपेन दोनों पार्टियां करेगी कि उन्होंने दिल्ली को चुनाव की तरफ झोंका। अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के ऊपर एक और दबाव है, वो दबाव ये कि इन सब को हैंडल करते हुए वो कैसे अपनी जो उनकी जो जमीन है उसको बचाएं, क्योंकि अगर सरकार नहीं बनती है तो जनता के साथ धोखा हुआ। अगर सरकार बीजेपी के साथ मिलके बनती है तो भी एंटी इनकम्बेंसी वोट फैक्टर जो एक कहीं किसी तरीके से वो लेके जा रहे थे वो उनके साथ, अगर उन कांग्रेस की सपोर्ट से सरकार बनती है तो अरविंद केजरीवाल फिर वो दूध के धुले नहीं दिखेंगे जो वो दिखना चाहते हैं। तो इनफैक्ट सबसे ज्यादा जिसे कह सकते हैं कि झंझावत में फंसे अरविंद केजरीवाल, अब तो सच में खाई या समंदर, इसके बीच में उनको चलना पड़ेगा। चलिए इस कार्यक्रम को हमें यहीं खत्म करना पड़ेगा।